अमीरनुमा पत्नी बस अपने पति की तस्वीर को हल्के से सहला ही रही थी कि अचानक उसे उसमें एक छुपा हुआ स्विच दिख गया। जिज्ञासा में उसने तुरंत उसे दबा दिया, पर जैसे ही दबाया उसके सामने खुल गया पति का एक हैरान कर देने वाला राज। धीरे धीरे सामने की दीवार खिसकने लगी और एक गुप्त कमरे का दरवाजा खुला। अंदर नजर पड़ी तो यह कोई आम कमरा नहीं था, ये एक ठंडा कोल्ड स्टोरेज था जिसमें उसके पति की पिछली 6 पत्नियों की लाशें बर्फ में जमी पड़ी थी। ये देखते ही वह डर के मारे भाग पड़ी ताकि इस कातिल पति से जान बचा सके। लेकिन जैसे ही मुख्य दरवाजा खोला, सामने खड़ा था अभी अभी ऑफिस से लौटा पति। उसने तुरंत अपने चेहरे पर सामान्य सा भाव लाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोचा मामला टल गया है, लेकिन तभी पति ने अचानक उसे एक और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। असल में पति ने उस कोल्ड स्टोरेज में पहले से ही कैमरे लगा रखे थे। पत्नी की सारी हरकतें उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। अब अपना राज खुल जाने पर उसने तय कर लिया कि इसको भी बाकी 6 की तरह हमेशा के लिए खामोश कर देगा। पत्नी, जिसका नाम मीरा था, उसने कहा, ठीक है, मारना ही है तो मार दो, लेकिन कम से कम सच तो बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पैसा, शोहरत, पावर, फिर इन औरतों को मारकर घर में क्यों छुपा कर रखा। अर्जुन ने सोचा, चलो आखिरी बार इसको सब सच बता देता हूँ, और उसने एक एक कर अपनी 6 शादियों की कहानी सुनानी शुरू की। पहली शादी, उसकी पहली पत्नी एक मशहूर सिंगर थी। दोनों की मुलाकात एक हॉर्स राइडिंग इवेंट में हुई और जल्द ही शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन पति को पता चला कि पत्नी हर वक्त गाना गाती रहती है। जगह, वक्त, माहौल कुछ मायने नहीं रखता था। रोज केटीवी और म्यूजिक पार्टी में घसीट कर ले जाती। ये सब तो सह लिया, लेकिन उसकी बचकानी हरकतें और बार बार पति को छेड़ना, ये अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक दिन सरप्राइज के बहाने उसे गिलोटिन मशीन पर ले जाकर एक चुंबन दिया और स्विच दबा दिया। दूसरी शादी, कुछ समय बाद उसने एक हाई फैशन मॉडल से शादी की। उसका रॉयल लुक और ठंडा स्वभाव अर्जुन को भा गया, लेकिन असल में वो मॉडल कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि सड़क किनारे काम करने वाली औरत थी जिसने मॉडलिंग सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए की थी। अर्जुन को इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जल्द ही उसने अपनी प्रेमिका को घर बुलाकर प्लान बनाया कि अर्जुन को मारकर उसकी दौलत हड़प लें। असल में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं, बल्कि एक लेस्बियन कपल थी। अर्जुन ने पेंटिंग के पीछे छुपकर सब सुन लिया और फिर ऊपर लगी हाथी दांत की झूमर को गिराकर दोनों को खत्म कर दिया। तीसरी शादी, इस बार अर्जुन को एक चर्च में मासूम सी नैना मिली जिसे उसने शादी के लिए मना लिया। सोचा ये तो पवित्र आत्मा होगी, लेकिन घर आने के बाद पता चला कि ये तो अल्टीमेट लेडी प्लेयर है। सैकड़ों बॉयफ्रेंड रह चुके थे और हर जगह पुराने प्यार के किस्से सुनाती थी। अर्जुन ने गुस्से में उसे एक ताबूत में बंद कर वहीं दम घोंटकर मार डाला। चौथी शादी, फिर एक बिजनेस मीटिंग में उसे एक डोमिनेंट औरत मिली। सोचा कि ये तो कंट्रोल में रहेगी, लेकिन निकली एक अजीब सी सैडोमासोकिस्ट। रोज कहती, मुझे कोड़े मारो। अर्जुन को ये सब नापसंद था और उसने उसे पानी में डुबोकर खत्म कर दिया। पांचवी शादी, एक आर्ट एग्जीबिशन में अर्जुन को एक शांत सी लड़की मिली जिसने फिर से उसके अंदर प्यार जगा दिया, लेकिन शादी के बाद वो उसे इग्नोर कर जानवरों के साथ वक्त बिताने लगी। गुस्से में अर्जुन ने अपने पालतू बाज को आदेश दिया और उसने उसे नोच कर मार डाला। छठी शादी, इस बार पत्नी पूरी चालाक निकली, सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। उसने एक शिकार का प्लान बनाया जिसमें अर्जुन को जंगल में ले जाकर मारना था, लेकिन अर्जुन ने पहले ही सब जान लिया और शिकार की राइफल से उसे गोली मार दी। इतना बताते बताते अर्जुन बोला, और अब तुम 7वीं हो। लेकिन मीरा ने सीधा जवाब दिया, मुझे लगता है दिक्कत इन औरतों में नहीं, तुम में है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बता देता हूँ। जंग के दिनों में एक गोली मेरी कमर के नीचे लगी थी। मैं बच्चों का बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैंने औरतों से सिर्फ दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने मेरी ये कमी जानी, सबने मुझे छोड़ना चाहा और मैं अपना राज बाहर नहीं जाने देना चाहता था। ये कहकर उसने मीरा को भी कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिया। अगले दिन अर्जुन सोच रहा था कि अब कोई खतरा नहीं, लेकिन भीड़ में से एक शख्स निकलकर उस पर गोलियां चला देता है। वो और कोई नहीं, मीरा का भाई था। असल में जब मीरा ने कोल्ड स्टोरेज देखा, उसने चुपके से भाई को फोन कर दिया। भाई चुपके से हवेली में घुसा, पेंटिंग वाला स्विच ढूंढा और मीरा को आजाद करा लिया। अर्जुन की मौत के बाद उसकी दौलत मीरा के नाम हो गई। मीरा और उसका भाई दोनों सीधा जिंदगी की चोटी पर पहुंच गए और कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अभी प्रेस करें ताकि अगली बार का ट्विस्ट आप मिस न कर पाएं। धन्यवाद।